कि देश में चल रही भड़काऊ बयानबाजी और समाज के दो वर्गों को बांटने की कोशिश, एकजुट होकर के फिर इसमें कड़ा एक्शन लेंगे अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है तो। कि तमाम लोग अल्पसंख्यक हैं, हिंदू ही तो बहुसंख्यक है। तो मानसिक रूप से विकृति पैदा करने वाले लोग हैं। और कोई भी सरकार जब काम करती है तो उससे चूक होता है। हिंदू के त्योहार को निश्चित तौर पर टारगेट किया जा रहा है। बहुसंख्यक पे कभी जोर जबरदस्ती किया जा सकता है क्या? नहीं कन्फर्म है कि बीजेपी के लोगों ने ये दंगा करवाया तो कौन कौन लोग संलिप्त हैं, इस पर कार्रवाई करावे सरकार, कौन रोक रहा है? गिरिडीह के घोड़थंबा में भले ही हिंसा की राख ठंडी पड़ गई, लेकिन सियासत की तपिश काफी बढ़ी हुई है और उस हिंसा की बुझी हुई राख को वापस से सुलगाने की कोशिश में तमाम दल के लोग लग गए हैं। तभी तो विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुद्दों की बात ना होकर हिंसा की राख को कैसे वापस से सुलगा दिया जाए, इस पर जोर दिया जा रहा है। आखिर शासन प्रशासन क्या काम कर रही है, कैसे कार्रवाई होगी, इस पर जोर देने के बजाय एक दूसरे पर भाजपा, कांग्रेस और झामुमो के नेता विधायक बयानबाजी करने में लगे हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू विधानसभा में पहुंचे, विपक्ष के सवालों का जवाब दिया और साफ तौर पर कहा कि शासन प्रशासन काम कर रही है, जो दोषी हैं उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हिंसा की झारखंड में कोई जगह नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो हिंसा को हवा देने की कोशिश करते हैं और वैसे लोगों को जनता सबक सिखाने का काम करती आई है और करेगी। होली के दिन हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से जिला प्रशासन उन कारणों की पड़ताल में, हमारी पुलिस इन कारणों के पड़ताल में लगी है कि ये घटनाएं क्यों कर घटी। लेकिन अगर घटनाओं की पृष्ठभूमि में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको यह प्रतीत होगा कि देश में चल रही भड़काऊ बयानबाजी और समाज के दो वर्गों को बांटने की कोशिश, जो भारतवर्ष के एक सबसे बड़े प्रदेश से शुरू हुई थी, उसका प्रतिफल शायद घोड़थंबा में निकला। वहीं अगर बात करें कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप, उन्होंने भी भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भारत में जो है हिंदू बहुसंख्यक है और तमाम जो धर्म के लोग हैं वो अल्पसंख्यक है। ऐसे में बार बार यह सवाल कैसे उड़ जाता है कि बहुसंख्यक खतरे में आ जाता है। यह खतरा उनका नहीं है, यह राजनीति का किसी का खतरा है और यही वजह है कि उन्हें मुद्दा बनाकर अपनी रोटी सेकने की कोशिश में लगे रहते हैं। सरकार के संरक्षण में हिंसा हुई, सरकार पर आरोप लगा रहे कि हिंदुओं पर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, एक चीज आप मुझे बताइए, बाकी तमाम लोग अल्पसंख्यक हैं, हिंदू ही तो बहुसंख्यक है। बहुसंख्यक पे कभी जोर जबरदस्ती किया जा सकता है क्या? लेकिन ये राजनीति है। रघुवर दास को अपना एक फिर से जो है कि छत्तीसगढ़ का जो खुंडस उनको जो निकाल, चुनाव 2014 में जो 19 में जो हराया है, तो अपना वो फिर से रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। और कोई भी सरकार जब काम करती है तो उससे चूक होता है, ठीक है ना? अब यहाँ पे भाजपा का काम है केवल हिंदू और मुसलमान, नहीं तो इनका खाते समय वो बाथरूम जाता है उस टाइम में हिंदू मुसलमान ही लोग करता है, वही सोचता है। राजनीति उसी पर है क्या, हिंदू मुसलमान? तो भाजपा का और क्या राजनीति है? हिंदू मुसलमान पे ही राजनीति है। और कहाँ पे कौन सा राजनीति है भाजपा का? कोई एक दूसरा फिर राजनीति देखे हैं क्या? लड़ाने और भिड़ाने का काम। वो लोग अपना घर को नहीं छोड़ेगा भाई, राजनीति को लेकर के दूसरा को छोड़ दीजिए, अब समाज को छोड़ दीजिए, समाज तो बड़ा चीज है। वो लोग अपना घर को नहीं छोड़ेगा, सिर्फ उनको राजनीति लाभ मिलना चाहिए। वहीं इस पर पलटवार करते हुए नीरा यादव जो कोडरमा से विधायक है, उन्होंने कहा कि झारखंड में किस तरह का माहौल है, कैसे शांति बने, इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। सरकार तुष्टीकरण में लगी है, आपस में लड़ाने की कोशिश में लगी है। आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रही है विधायक नीरा यादव। गिरिडीह की जो घटना है उसको लेकर के आप लोगों पर ही आरोप लगा रहा है सत्ता पक्ष कि बीजेपी की साजिश थी। देखिए, हम एक बात पूछना चाहते हैं। हम झारखंड के लोग बहुत अच्छे ढंग से हम लोग सभी त्योहारों को मनाते हैं, लेकिन आखिर आज ऐसी क्या बात आ जाती है, जबकि सरस्वती पूजा हो, रामनवमी हो, होली हो या किसी प्रकार का कोई भी त्योहार हो, तो आज इतने संख्या में अलर्ट रहने की जरूरत होती है। तो ऐसे जो मानसिक रूप से विकृति पैदा करने वाले लोग हैं, उन पे प्रशासन को हर हाल में निगाह रखना चाहिए और उन पर हर हाल में कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। हमारा सौहार्दपूर्ण वातावरण को कोई भी
बिगाड़ने की अगर कोशिश करे तो उसे हमें निश्चित रूप से दंड देना चाहिए। और हम मिलजुल करके रहते हैं और ऐसी व्यवस्था बना करके हम चले कि कोई भी पर्व त्योहार में, आज कभी भी हम लोग किसी दूसरे के पर्व त्योहार में हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन कभी कोई प्रकार का विरोध या कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस प्रकार की अगर गलत गतिविधियां होती है तो लास्ट में सभी एकजुट होकर के फिर इसमें कड़ा एक्शन लेंगे। अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है तो ये फिर मजबूरी हो जाएगी। वहीं भाजपा विधायक सत्येंद्र तिवारी ने सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर आरोपी मुसलमान हो या हिंदू तो कार्रवाई पुलिस क्यों नहीं कर रही है? आखिर इंतजार किसका करती है कि हिंसा की आग में कई निर्दोष लोगों की जान चली जाती है तो कई दुकानें राख हो जाती है। जो भी सही में दोषी है, जिनकी वजह से ये घटना घटी, सरकार को कुछ नहीं करना है। लेकिन ये बीजेपी के चार पूर्व सीएम सड़क पर हैं, संकेत क्या है बीजेपी की तरफ से? नहीं, 4 सीएम सड़क पर हैं, हम लोग भी सीएम पूर्व सीएम लोग के साथ ही हैं। आखिर लॉ एंड ऑर्डर जब नहीं रहेगा तो विधानसभा का क्या ऑर्डर? अगर यहाँ भी अगर बात आए, सवाल आए, अगर उस पर कार्रवाई नहीं तो लोग कहाँ जाए? लेकिन ये तो आरोप सीधा लगा है कि बीजेपी दंगा कराना चाहती थी, प्रशासन ने रोक लगाया। तो आरोप लगा है, अगर जांच करके आरोप लगा रहे हैं तो फिर दंडित करे बीजेपी के कौन लोग उसमें शामिल हैं। अगर इतना ही कंफर्म है कि बीजेपी के लोगों ने ये दंगा करवाया तो कौन कौन लोग संलिप्त हैं, इस पर कार्रवाई करावे सरकार, कौन रोक रहा है? हिंदुओं के त्योहार को टारगेट किया जा रहा है क्या? हाँ, इस पर हम कह सकते हैं हिंदू के त्योहार को निश्चित तौर पर टारगेट किया जा रहा है। हम भी उसका मुकदमा झेल रहे हैं। गढ़वा में भी दुर्गा पूजा मूर्ति के विसर्जन को लेकर के मेन सड़क पर माइनॉरिटी समाज, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने रोक दिया। एसपी-डीसी गए, उन्हीं के पक्ष में हो गए और अल्टीमेटली मूर्ति पार नहीं ही हुआ। हम लोग वहाँ गए, हम लोग को दंगा भड़काने का मैं मुजरिम हूँ, मैं बेल पर हूँ। तो साफ तौर पर गिरिडीह हिंसा की आवाज झारखंड विधानसभा में गूंज रही है और एक दूसरे पर पक्ष विपक्ष पलटवार करने में लगा है। कोई भी इस मुद्दे पर निष्पक्ष जांच कराकर या विधानसभा कमेटी से जांच की मांग नहीं कर रहा है। इन्हें तो सिर्फ राजनीतिक रोटी चमकाना है और वो बखूबी करने की कोशिश में पूरी लगे हुए हैं।